हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर कार्स। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास में न्यू मारुति डिज़ायर और आज मैं आपके लिए करने वाला हूं बहुत ही धमाकेदार कंपैरिजन। क्योंकि आज हमारे पास में है डिज़ायर, वो भी सीएनजी में। अगर मैं बात करूं मारुति डिज़ायर के बारे में तो भाई इस गाड़ी में आपको पेट्रोल सीएनजी दोनों मॉडल आ जाते हैं। लेकिन क्या है, पेट्रोल में आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सीएनजी के बारे में, सीएनजी में आपको सिर्फ 2 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें कि मेरे पास में राइट साइड खड़ा हुआ है VXI मॉडल और लेफ्ट साइड खड़ा हुआ है ZXI मॉडल। यानी कि सिर्फ इसमें VXI ZXI 2 ही मॉडल आपको मिल जाते हैं। ये है सेकंड बेस और ये सेकंड टॉप मॉडल है। अब दोनों के प्राइस की अगर बात करूँ डिफरेंस के बारे में, तकरीबन 1,10,000 रुपये एग्जैक्टली डिफरेंस आपको मिलता है एक्स-शोरूम कीमत में। यानी कि 1,00,000 रुपये, 1,10,000 जब आप पे करोगे एक्स्ट्रा, सो आपके पास में ZXI मॉडल आ जाता है। बट उस 1,10,000 में ऐसा क्या खास मिलेगा जो कि आपको VXI में नहीं मिलता है, ये बात करने वाला हूँ इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस आप मिस कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके चल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए मारुति डिज़ायर के बारे में, तो भाई डिज़ायर एक ऐसी गाड़ी रही कि जो मोस्ट कंफर्टेबल गाड़ी मानी जाती है मारुति की तरफ में। और भाई इस गाड़ी में सबसे अच्छी बात ये है कि पहली चीज़ तो भाई पूरी गाड़ी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। लुक वाइज बहुत ही अलग, बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है और सेफ्टी वाइज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है ये। और इस गाड़ी में भाई लुक तो बहुत ही प्यारा हो चुका है और 6 एयरबैग के साथ में गाड़ी आ जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अमेजिंग। यानी कि अभी आपको इस गाड़ी में लुक्स भी बहुत प्यारे मिलेंगे, फीचर भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं और साथ में क्या है कि आपको सेफ्टी भी नेक्स्ट लेवल मिलने वाली, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। फिलहाल हमारे पास में 2 मॉडल है CNG के, और जिसमें कि आपको VXI ZXI मॉडल मिलेगा। दोनों की अगर मैं बात करूँ प्राइस के बारे में, सो CNG का जो प्राइस यहाँ पर रहता है VXI मॉडल का पड़ेगा 8,79,000 रुपये का, और ZXI आपको मिलेगा 9,89,000 रुपये। यानी कि 1,00,000 रुपये, 1,10,000 का डिफरेंस आपको दोनों ही वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एग्जैक्टली एक्चुअल में क्या फीचर आपको मिल जाता है वो मैं बात करूँगा इस वीडियो पे, और कौन सा कम कह सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, ये भी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, सो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में VXI मॉडल है। सो VXI में अगर आप देखोगे, सो हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। आप देख सकते हो हैलोजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्रिल में आप देख सकते हो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में आ जाती है। क्रोम का थोड़ा सा वर्क आपको मिलेगा। सुजुकी का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाता है। फॉग लैम्प्स वगैरह आपको इस पर नहीं मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मूव करते हो ZXI की तरफ में, सो ZXI में भाई सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आपको मिलेगा, हेडलैम्प्स का बहुत ही शानदार आपको मिलेगा भाई, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे LED बेस हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब काफ़ी सारे हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे। सो ये चीज़ काफ़ी, यानी कि 4 हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे 4 लाइट्स आपको मिलेंगे LED में, जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको लग रही हैं। बाकी फॉग लैम्प्स इसमें भी मिसिंग है। सिर्फ और सिर्फ हेडलैम्प्स का जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक ऑप्शन, अगर आपको लुक वाइज देखेंगे तो भाई कहीं ना कहीं उसका जो लुक है बहुत ही प्रीमियम लग रहा है सच में। ये जो मतलब हेडलैम्प्स आपको दिए गए, मैं आपको क्लोजअप शॉट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ भाई, इसका जो हेडलैम्प है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लगने वाला है। और ये जो हमारे पास में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स रहते हैं VXI में, इस पर क्या रहते हैं कि थोड़े से नॉर्मल टाइप के लगते हैं। बट ZXI के हेडलैम्प सच में अल्टीमेट है, बहुत ही खूबसूरत आपको मिलते हैं। सेकंड चीज़ अगर बात करूँ गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, वही चीज़ कि भाई यहाँ पे जो व्हील कवर है, यानी कि गाड़ी में क्या रहता है कि व्हील कवर आपको मिल जाते हैं। व्हील कवर गाड़ी के अंदर रखे हो वो आपको प्रॉपर आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें किस टाइप के व्हील कवर आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे VXI का हमारे पास में ये व्हील कवर है। व्हील कवर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है और यहाँ पे लगाने के बाद में भाई कुछ ऐसा लुक आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ZXI में मूव करते हो तो ZXI में क्या है, आपके पास में अलॉय व्हील आपको मिलेगा, ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे लगते हैं।
दोनों का टायर प्रोफाइल में डिफरेंस आपको मिलेगा। लाइक VXI में आपको मिल जाता है 165/80 R14 का टायर साइज मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ZXI में देखोगे तो 185/65 R15 का टायर साइज मिल जाता है, यानी कि 1 इंच टायर का साइज़ आपको बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। और अलॉय व्हील मिल रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सेकंड चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे भाई कि यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड में क्या है कि रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। इवन अगर मैं ड्राइवर साइड की अगर बात करूँ तो भाई ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर आप मूव करते हो ZXI की तरफ में, सो ZXI के में आपके पास में ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है और को ड्राइवर साइड भी आ जाता है, यानी कि कीलेस एंट्री फंक्शन आपको मिला। अगर आप की को चाबी में मतलब अगर आप जेब पे रखे हुए तो भी क्या है कि जब गाड़ी के पास में जाओगे आप इसके थ्रू अनलॉक कर सकते हो, बट इसमें क्या है आपको की से अनलॉक करना ही पड़ेगा। सो ये डिफरेंस है जो कि एक अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी सेम बॉडी कलर ORVM, सेम बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, इसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो अगर बात की जाए रेयर प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास में VXI मॉडल है। सो VXI में आपके पास में डिफॉगर मिलेगा एंड आपके पास शार्क फिन एंटीना आ जाता है, डिज़ायर की बैजिंग आपको मिलेगी, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ इसके रेयर में मिलने वाले कैमरा के बारे में, सो कैमरा का अगर आप फीचर देखोगे तो भाई इस गाड़ी में आपके पास में रेयर में कैमरा नहीं आता है। VXI में आपके पास में कैमरा आपको नहीं मिलेगा, बट हाँ यहाँ पे CNG का टैंक रखा हुआ है। नीचे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है एंड इसमें आपको 165/80 R14 का टायर साइज़ आपको मिल जाता है। बाकी स्पेस आपके सामने है, डिसेंट साइज स्पेस है और CNG होने के बावजूद भी आप इसमें लगेज अच्छा खासा रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आने वाली है। पहले से अच्छी बात ये हो गई है कि अब आपके पास में क्या है कि जहाँ पे आप पेट्रोल फिल कराते थे ना, वहीं से ही आप इसे CNG भी फिल करा सकते हो और ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली सेफ़ है। आप देख सकते हो यहाँ से आप पेट्रोल फिल कराओगे, बगल में आप CNG, इसका जो पूरा कंट्रोल है वो आपके पास में अंदर रहेगा। 55 यानी कि 55 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ में आ जाती है, 8 से 9 kg आराम से आ जाएगी इसमें गैस। अगर आप इसे ZXI की तरफ में आते हो तो ZXI में आपके पास में डिफॉगर आपको मिलेगा। बाकी रेयर का पूरा लुक सेम वैसे ही रहने वाला है, 4 पार्किंग सेंसर आपको मिलेंगे, बट एक्चुअल में क्या है सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आपको मिल जाता है और वो डिफरेंस आपका रहने वाला है बेसिकली पीछे आपको कैमरा आपको ऐड ऑन हो जाता है। सो रेयर में यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, आप देख सकते हैं। ZXI में आपके पास में कैमरा ऐड करके मिलेगा, बाकी सेम स्पेस है, सेम सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप इसका स्पेयर व्हील देखोगे तो इसका R14 का मिलेगा। स्पेयर व्हील एक्चुअल में दोनों ही गाड़ियों का सेम है, इसमें थोड़ा सा 1 इंच कम मिलेगा, उसका आपको सेम मिल जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपके रहने वाली, बाकी सेम जहाँ से हम लोग पेट्रोल फिल कराएंगे वहीं से CNG फिल कराएंगे। सो एक्सटीरियर में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। लाइक फ्रंट पे हमारे पास में लाइट्स का चेंज आपको मिलेगा, ठीक है, और साइड पे आप देखोगे तो अलॉय व्हील आपको इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, 1 इंच टायर का बढ़ जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर आपके ऐड ऑन हो जाते हैं और रेयर में आपके पास में कैमरा आ जाता है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सटीरियर में चेंज मिलते हैं। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले अगर बात की जाए VXI मॉडल के बारे में, सो VXI मॉडल में आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। अब यहाँ पे इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको की थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। सो VXI में देखोगे जो इसका की है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, और जहाँ पे आपको लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा, फ्लिप की आपको नहीं मिलेगी, नॉर्मल से की आपको मिलती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ZXI में जाते हो वहाँ पे थोड़ी सी की फॉग उसका चेंज रहता है, मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम लोग VXI के बारे में बात कर लेते हो। सो VXI के इंटीरियर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि काफ़ी बेहतर इंटीरियर मिलेगा, नो डाउट बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। यहाँ पे मल्टी कलर इंटीरियर आपको देखने के लिए मिल जाता है, चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है, लॉक ऑन का बटन आपको मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, ORMs के सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। एंड ये जो है वो आपको सॉफ्ट टच मटेरियल आपको रहने वाला है, हाथ वगैरह रखोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी हाइट एडजस्टेबल सिस्टम आपको मिलेगा, सीट्स आपको काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल जाती हैं। जब आप गाड़ी में एंटर करते हो तो आपके पास में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो इंटीरियर है वो आपको मिलने वाला है। सबसे पहली चीज़ भाई ट्रैक्शन कंट्रोल है और यहाँ पे फ्यूल चेंज करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग आप इसे टिल्ट वे में एडजस्टमेंट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे। स्टीयरिंग पे कुछ मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। बाकी ये है आपका स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड हमारे पास में टैकोमीटर है, नॉर्मल सा डिस्प्ले हमारे पास में आ जाता है। 8 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और पेयर डिवाइस आप यहाँ पे अपना आराम से कर सकते हैं। रेयर में अगर मैं बात करूँ कैमरा की, कैमरा आपको नहीं मिलेगा, पीछे आपको हल्के से सेंसर टाइप के आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं।
बाकी एसी के कंट्रोल्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। इसमें आपको मैक्स एसी का फंक्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है, अच्छा है, अच्छा लगेगा लुक वाइज। 12 वोल्ट का यहाँ पे एसआरसी होल्डर चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, एक यूएसबी पोर्ट आपको मिलेगा एंड 2 छोटे छोटे कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में गाड़ी आ जाती है। सो इंटीरियर काफ़ी डिसेंट है, ठीक ठाक है। जो यूज वाली चीज़ें वो मोस्टली आपको सारी इसमें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंटीरियर में क्या है कि ये आपको नॉर्मल सा रहने वाला है, हल्का सा टेक्सचर फॉर्म में है, नॉर्मल सा रहने वाला है और ठीक ठाक सा लुक आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी लाइट से 2 सनवाइज़र इसमें कि लेफ्ट साइड वेंटी में और राइट साइड टिकट होल्डर है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो भाई क्या है कि पीछे आपको एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, एक आपको यूएसबी पोर्ट, एक आपको टाइप सी पोर्ट, आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट आपको मिल जाता है। बट अगर आप मूव करते हो ZXi की तरफ में तो ZXi में क्या है फीचर आपको मिलेंगे। सो अगर बात की जाए ZXi मॉडल के बारे में तो अभी हम लोग ZXi मॉडल में एंटर कर चुके हैं। ZXi में आपको क्या है कि भाई देखो सबसे पहले इसका की फॉग आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। लॉक ऑन का बटन आपको मिल जाता है। आप रेयर का जो बूट है वो आप इससे ओपन कर पाओगे, अनलॉक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको की फॉग आपको इसका मिलने वाला, काफ़ी प्यारा सा आपको मिलेगा। अभी मैं डोर से स्टार्ट करता हूँ। सो डोर पे अगर आप देखोगे तो भाई आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ वही मिलेंगी, कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा सिवाय इसके ये वाला प्यारा सा पैटर्न आपको मिल जाता है, काफ़ी खूबसूरत सा आपको रहने वाला है। बाकी सेम आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा इंजन का, आप देख सकते हो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। थोड़ा सा प्रीमियम आपको लगेगा, अच्छा लगता है फील, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या है स्टीयरिंग पे सारी चीज़ें प्रॉपर वही रहने वाली हैं, स्टीयरिंग में कोई चेंज आपको नहीं रहेगा। लेकिन क्या है राइट साइड जो हमारे पास में लाइट्स के कंट्रोल है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिल जाता है, ठीक है। और आपको लेफ़्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ है। एंड बाकी जो इसका जो कंसोल है बेसिकली ये जो स्पीडोमीटर है सेम आपको मिलने वाला है, इसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें प्रॉपर आपको इसमें सेम एज इट इज़ जैसे VXi में रहती है प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा। अब इसमें चेंज क्या है थोड़ा सा लाइक वॉइस कमांड का एक्सेस आ जाता है आपके पास में। एंड रेयर में आप देखोगे इसमें कुछ कैमरा की क्वालिटी जो है वो काफ़ी मतलब कैमरा इसमें ऐड ऑन हो जाता है, कैमरा आपको डिसेंट सा आपको मिलेगा। एंड इसकी जो AC का जो पैनल है इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। वहाँ पे क्या था कि मैक्स AC का ऑप्शन था, यानी कि बस आपने एक स्विच किया आपका मैक्स AC यानी कि जो गर्माहट है उसे आपको दूर कर देगा, सबसे लोएस्ट में चलने लगेगा। और आपके पास में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें आ जाता है। सेकंड चीज़ इस गाड़ी में आ जाता है आपके पास में वायरलेस चार्जर की सुविधा। तो भाई वायरलेस चार्जर यानी कि जो लोग आईफोन वगैरह रखते हैं या वायरलेस वाला फ़ोन रखते हैं भाई वो आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो आपका फ़ोन जो है वो आपका यहाँ पे आराम से चार्ज होने लगेगा। बाकी 5 गियर मैनुअल स्पीड के साथ में गाड़ी आ जाती है। और इंटीरियर में कुछ लुक वाइज जो काफ़ी बेहतर आपको मिलेगा वो आपको ये देखिए, इसमें आपको वुडन का वर्क आपको मिल जाता है। वहाँ पे नॉर्मल सा फिनिशिंग थी, यहाँ पे आपको वुडन का वर्क आपको मिलेगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराने वाला है। फीचर के साथ में लुक वाइज कंफर्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। बाकी यहाँ पे लाइट्स मिल जाती है, 2 सनवाइज़र है, लेफ्ट साइड वेंटी मिरर और राइट साइड हमारे पास में टिकट होल्डर आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं और 6 एयर बैग्स प्रॉपर आपको मिलेंगे। एंड रेयर में आप देखोगे तो AC के इवेंट्स जैसे हमारे पास में VXi में थे सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं डिज़ायर की जो हमारा ZXi मॉडल है CNG में। अभी मैं एक बार रेयर साइड का दिखा देता हूँ कि रेयर में दोनों साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप VXi की तरफ में एंटर करोगे, VXi में आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके पास में क्या जब आप एंटर करोगे तो भाई 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आर्मरेस्ट आपको मिलेगा विद कप होल्डर एंड 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है विद आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। अगर आप इसे मूव करते हो ZXi की तरफ में, सो ZXi में भी क्या है कि सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें आपको रहने वाली हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा आपको इस पर नहीं मिलेगा। इसमें भी आपके पास में यहाँ पे 3 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 आपके पास में हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है और बोथ साइड आपके पास में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपके पास में पावर विंडो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ करना चाहूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इंजन ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इसमें आपको Z12E का इंजन आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ पावर के बारे में तो अगर इसे आप पेट्रोल में लेते हो तो पेट्रोल में आपको 80 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 111 Nm का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करेगा। वहीं पे सो अगर आप इसे CNG में चला रहे हो तो CNG में आपको 69 bhp पावर एंड 101 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके दे देता है। और पेट्रोल में इसका माइलेज 20+ का रहेगा।
CNG में आपका ये 30 के ऊपर माइलेज आपको बहुत आराम से मिलने वाला है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1,10,000 रुपये का डिफरेंस रहने वाला है। एक बार मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। सो एक्सटीरियर में हमने देखा लाइट्स का चेंज, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में जो लेफ़्ट साइड में आप देखने होंगे, हमारे पास में साइड में बेसिकली आपके पास में आ जाता है अलॉय व्हील आ जाते हैं, 1 इंच टायर साइज़ आपका बढ़ जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ऐड ऑन हो जाते हैं, एंड रेयर में आपके पास में कैमरा मिलेगा। इंटीरियर में अगर आप देखोगे तो भाई इंटीरियर में क्या है कि आपके पास में रेयर का जो कैमरा है वो बेसिकली वहाँ पे दिखेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपके पास में आ जाता है, प्लस में आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, कुछ थोड़ा सा इंटीरियर में आपको फ़र्क मिलेगा, वुडन का वर्क आपको मिल जाता है, प्लस में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी आपको मिल जाती है। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 1,10,000 रुपये देना तो वैल्यू फॉर मनी रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई ज़्यादा है। 1,10,000 रुपये वैल्यू फॉर मनी है। जो लोग मतलब जिनकी ज़रूरत है कि मुझे थोड़ा सा बस स्टीरियो वगैरह देखने के लिए मिल जाए, इंफोटेनमेंट सिस्टम, थोड़े बहुत फीचर हो ठीक ठाक से, तो भाई डेफिनेटली VXI इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। बट जो लोग चाहते हैं कि मुझे फीचर रिच गाड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली आंख बंद करके आप इस गाड़ी को यानी कि ZXi वेरिएंट को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर हैं, प्रीमियम फीचर मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतर फील कराते हैं। सो ये था मेरी तरफ से। अब ज़रा मुझे आप बताइए कि आप इन दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे। बाकी दोस्तों, अगर आप कानपुर या यूपी से बिलोंग करते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप कुलदीप मोटर्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हो कानपुर में, जहाँ पे आपको मारुति की सभी गाड़ियाँ आपको बहुत ईजिली आराम से मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।